इसका क्या मतलब होगा? तुम उधर जाकर तुम उसको जलील करोगे, उनसे डिग्री मांगोगे कि ये बीटेक, तुम बीटेक किए हो या नहीं किए हो, तुम मेरे को डिग्री दिखाओ, या फिर ये गलत है ये सही। तुम्हें क्या हक है भाई? हाँ, तुम हो कौन पूछने वाले उससे कि बीटेक करके चाय बेच रही है या पानी पूरी बेच रही है? उनकी पर्सनल चीजें है ना यार। हाँ, ये सब आदतें सुधार लो, बहुत गंदी आदत। आप पोस्ट ग्रेजुएट करके चाय क्यों बेच रही हैं, ये आपको किसने अधिकार दिया पूछने का? हमारे ही देश में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख करके अपने स्वेच्छा अनुसार अपना धंधा करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। आप ये कौन होते हैं पूछने वाले कि आप पोस्ट ग्रेजुएट करके चाय? पहला चीज़ तो कोई काम छोटा नहीं था, हमारे देश में कहा गया वर्क इज वर्शिप। और दूसरा चीज़, जो हमारे बिल्लोरे थे MBA चाय वाले, सबसे पहले देखिए छोटा तो कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो भी स्टार्टिंग में काम किए थे चाय ही बेचना, लेकिन आज देखिए उनका पूरा देश विदेश में चाहेंगे कि उन्हें कोई हक नहीं बनता है कि उन्हें उनके पास डिग्री है या नहीं है, उन्हें पूछने का कोई हक नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हर एक इंसान, आप कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है तो वो अपना कोई भी डिग्री का फोटो चिपका के नहीं करता है कि हम ग्रेजुएट हैं या फिर इंजीनियर हैं या अगर एक्टर बताने चले ना तो साला एक्टर का भी नाम बर्बाद हो जाएगा। तुम एक्टर हो, साले नाली के कीड़े देखने से ही लगते हो। तुम्हारा थिंकिंग, स्वभाव जो मैंने तुम्हारे वीडियो के अंदर देखा ना यार, तुम अपने आप को एक्टर कैसे? मैं अभी पटना के मरीन ड्राइव पे खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली। अभी एक दिन पहले इनके साथ कुछ एक महानुभाव आते हैं और इनका एक छोटे से स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से उनको ये जो इनके हैं, इनके डिग्री पे सवाल कर देते हैं, इनको बहुत कुछ उल्टा सीधा निगेटिव कम। ये क्या लिखा हुआ POST आए? हम पढ़ा नहीं रहे किसी को, क्योंकि पढ़ाना हमारा बस की बात नहीं है। ऊपर पढ़िए GRAGUATE, एक मैंने कुछ होवे नहीं करता, क्योंकि हम इसको दुकान अब खुलने नहीं देंगे। समीर चौधरी ओपन चैलेंज कर रहा है इसको कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट का तुम बैनर हटा के दुकान खोलो, जो खोलना है तुमको। पोस्ट ग्रेजुएट को धजिया उड़ा दिया गया है कि बिहार में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी आदमी को नौकरी नहीं। पचमा जाहिल है, इसीलिए इसको दांत चिढ़ा रही है। अब भर चौथा लिपस्टिक चप उनको क्या बोलेंगे? उनको यही बोलेंगे जो हमारे साथ किए वो किसी और के साथ नहीं कीजिएगा प्लीज। इसलिए क्योंकि सब हमारी जैसी नहीं होती ताकतवर कि क्या उस चीज को सह सके। कितना आपका? 30 रुपया। हाँ, सब हमारे जैसे, सबके अंदर कैपेसिटी नहीं होता है कि अगर आपके सामने वाले को गाली बकेगा तो वो सह लेंगे। एक तरह से उनको गाली ही बोल सकते हैं ना, गाली इस तरह का रफ वर्ड उनको क्या बोल सकते हैं? आप गाली ही बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कल आप रोने भी लगी थी, बहुत ज्यादा। मैं तो कोई वर्ड यूज भी नहीं की, बस सिर्फ रोने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था मेरा। बस रो रही थी बहुत ज्यादा। तो समीर चौधरी, आप सुन रहे होंगे ये क्या कुछ इनका कमेंट है। आपको कहीं से भी आपको हक नहीं है किसी के पर्सनली लाइफ में दखलंदाजी करने का। और आप कौन होते हैं इनके डिग्री चेक करने वाले? आप कौन होते हैं इनको नीचा दिखाने वाले? आपको कहीं हक नहीं है। आप वो आपके परमिशन लेकर के वीडियो बनाए? जी नहीं, मैंने उनको परमिशन नहीं दी थी। जैसे आप आते हैं, अगर आए तो जैसे पूछिए ना कि मैम आपका वीडियो बनाना चाहता हूँ, या फिर कोई लड़की आते है तो चाहती हो, बोलते हैं ना, तो मैं सबको परमिशन, जहाँ तक अब छोटे ब्लॉगर से लेके प्रेस वाले तक आए, सबको मैंने परमिशन। एक मैनर यही बोलता है कि आप परमिशन लेकर के कुछ करे, लेकिन मैं उनको नहीं बोली थी, परमिशन नहीं दी थी। पहला तो वो मेरी गैर मौजूदगी में वीडियो बनाए थे, जिस टाइम मेरा स्टॉल नहीं खुला था। एक कल मेरे मौजूदगी में वीडियो बनाए थे, जैसे मैंने स्टिकर लाई थी, मतलब स्टिकर नहीं, खुद से बनाई थी डी, तो चिपकाने के लिए वैसे वो वीडियो बनाने लगे। वो किसी का बात नहीं, सबसे अंदर उनके अंदर क्या डिमेरिट देखे हैं कि अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो उनका बात सुनो, वो किसी का बात नहीं सुनता है। एक एक्टर है वो भोजपुरी वो एक्टर है। एक्टर से बस हम ये जानना चाहते हैं कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। आप कहाँ तक पढ़े लिखे, आप कहाँ तक पढ़ाई करके एक्टर बने? एक्टर तो जाहिल भी बनता है। आप 2-4 दिन यहाँ पे ठुमका लगा दीजिए ना, आप बन जाएगा एक्टर, जाहिर सी बात है। लेकिन आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। यहाँ तक दावे के साथ कह रहा था कि मैं तुझे 20,000 का जॉब दूंगा, क्या तुम जॉब करोगे?
तो हमको क्यों दे रहे हैं? हम तो अपने पैर पे खड़े, चाहे 2000 कमा रहे या 200 रुपया कमा रहे, लेकिन कमा रहे ना, उनको दो ना, जिनको जरूरत है पैसों की, उनको दो, जो बेरोजगार है। आपने ये जो स्टेप लिया, आपने ये जो डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं आप एक मैच्योर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट आपने आपको बता रही हैं, तो क्या कुछ आपका कुछ रोड मैप तो होगा ना? वो कौन होते हैं आपको ये ऑफर देने वाले, 20,000 का जॉब देने वाले? वही तो उनसे पूछे कि आप कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? वो हमारे घर के मेंबर है क्या? हमारे प्रधानमंत्री है क्या? संविधान सबको फ्रीडम दिए हुआ, सबको आजादी दिए हुआ जीने का। उनको ये नहीं पता था कि संविधान क्या होता है, राइट क्या होता है, कानून क्या। अगर वो ये चीज समझता तो वो क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि वो खुद एक जाहिल हुआ। एक्टर कोई पढ़े लिखे नहीं होता है, कोई पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात है, न तो सब ठुमका लगाता है, ठुमका लगाते लगाते वो एक्टर बन जाता है। वैसे वो किया होगा, 2-4 के साथ एक्टर बन गया। और अच्छी बात रही बात, वो बहुत आगे तक जाए, हमारी दुआ है। लेकिन जो हमारे साथ की है, प्लीज हम उनसे रिक्वेस्ट करें, भैया मेरे, आप बहन समझो या नहीं समझो, हम तो भैया समझ रहे हैं, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं। जो हमारे साथ की अदर किसी के साथ नहीं कीजिएगा बस। तो आप कहीं ना कहीं उनको क्या कुछ जवाब देंगी? आपके डिग्री के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है, तो क्या उनके मुंह पे मारना चाहेंगी वो जवाब? डिग्री मैं तो दिखाई थे, मैं 1-2 वीडियो में भी उनको डिग्री दिखाई। मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से आपने? मेरा 20 से 22 सेशन था पीजी का। उन्होंने अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं दिया। मेरे पास एडमिट कार्ड है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड को। बस यही बोलेंगे, अगर उनको डिग्री चाहिए था तो मेरे पास है डिग्री। आप पर्सनली उनको बोलिए कि हमसे मिलो, हम उनको डिग्री दिखा देंगे। मैं 1-2 वीडियो में अभी डिग्री दिखाई हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल है एडमिट कार्ड, मैं एडमिट कार्ड दिखाई हूँ। रही चाय में मीन्स सिर्फ चाय, बिस्किट, दूध का चाय या और हाँ, सिर्फ बिस्किट, चाय, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह। चलिए, यहाँ इनके काउंटर पे बहुत सारे यूथ भी हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से इनके डिग्री पे कोई आके सवाल करता है और इनको कहीं ना कहीं फ्रॉड बताता है कि ये कोई डिग्री नहीं है इनके पास। चलिए हम इनसे इनका राय जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे यूथ्स हैं, कोई पर्सन आके इनसे सवाल करता है, इनके डिग्री पे क्वेश्चन करता है, क्या कितना तक सही है इनका? देखिए, कोई भी XYZ आके क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता। क्वेश्चन वही अराइज कर सकता है जो ऑथराइज पर्सन हो। हम आके क्वेश्चन अराइज कर देते हैं। अब मुझे पता नहीं है तो मुझे कोई अधिकार नहीं है क्वेश्चन अराइज करने का। क्या कोई मैं सरकारी पदाधिकारी हूँ इस बात के जांच करने के लिए? जब मैं नहीं हूं तो क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता। इसके लिए एक संस्था है, नियोजित संस्था है, वही क्वेश्चन प्रश्न इस तरह से उठा सकती है। ऐसे कोई भी नहीं। इसको तो इनकरेज करना चाहिए कि लेडी और महिला शक्ति उभर रही है एंटरप्रेन्योरशिप में भी, स्टार्टअप में भी, तो हम समाज को तो इसको इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करने चाहिए, ना कि हतोत्साहित और डिकरेज करना चाहिए। कि आप इतने ग्रेजुएट पढ़ी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, आपके पेरेंट्स इतना पढ़ाए हैं, और क्या आप चाय बेच करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसका जवाब ये है कि देखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जमीन से उरूज तक लोग पहुंचता है। आज MBA चाय वाला ने एक मिसाल कायम किया है हम ऐसे सैकड़ों लोगों के लिए। अगर वो नहीं होते, अगर उन्होंने एग्जाम्पल सेट नहीं किया होता तो कोई हिम्मत नहीं करता होता। लड़की के लिए ये सोच लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना? कहीं ना कहीं उन्हीं से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से इनके ऊपर टिप्पणी करके गए हैं और इनको कहीं ना कहीं कटघरे में किए कि आपका डिग्री झूठ है, आपको ये चीज नहीं करना चाहिए, गलत मैसेज जा रहा है? देखिए, सबसे पहले भैया मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को सबसे पहले हाथ जोड़कर नमन करना चाहिए, जो कि सब अपना बिजनेस, खुद अपना बिजनेस कर रही है। दूसरा चीज इनमें किसी और को पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने से अपना सारा चीज कर रही है। सर, ना वो 1 रुपया इनको दे रहे हैं लाने के लिए, ना कुछ कर रहे हैं। सारा चीज अपना, इनका अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस है। अगर ये जॉब उनको ऑफर कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं अभी आप काम कर रही है, अब आपको पता चल गया पोस्ट ग्रेजुएट जॉब ऑफर कर रही है। हमारे देश में बहुत सारी महिला है, बहुत सारे पुरुष है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठे हैं। अब जब इनको आके देख रहे हैं तब आप बता रहे हैं कि आप चाय की दुकान खोली। आप पहले भी तो बहुत लोग हैं जो कि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं। आप उनके पास जाके क्यों नहीं बता रहे हैं कि आप जाइए, हमको आपको जॉब को ऑफर कर रहे हैं आपको? तो ये सब जो चीज़ है, इनकी सोच, जैसे देखिए हमारे देश में कहा गया जिसका जैसा सोच है उसको उसी तरह, उनका जो माइंड है, जो उनका माइंड चलता है उसी तरह लोग को वो बताते रहते हैं। और दूसरा चीज़ ये बात हुई कि हम सबसे पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई भी चीज़, पहला चीज़ तो कोई काम छोटा नहीं था। हमारे देश में कहा गया वर्क इज वर्शिप। और दूसरा चीज़ जो हमारे बिल्लोरे थे MBA चाय वाले, सबसे पहले देखिए, छोटा तो कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो भी स्टार्टिंग में काम किए थे चाय ही बेचना। लेकिन आज देखिए उनका पूरा देश विदेश में नाम है।
और इसलिए नाम नहीं है, उस चाय के कारण नाम है उनका। और वो एक चाय के कारण देखिएगा कि आप ऑल इंडिया तो बाहर भी जाकर देखिएगा तो उनका चाय पूरा चारों तरफ चलता है, तो इसलिए कोई काम तो छोटा होता नहीं। और पहले पोस्ट ग्रेजुएट करके अगर चाय का स्टॉल खोलती है तो क्या कुछ निगेटिव इम्पैक्ट नहीं, कुछ निगेटिव इसमें निगेटिव नहीं, क्यों किस निगेटिव किस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें आप निगेटिव किस चीज का है? कम से कम जो लोग कुछ नहीं कर रहा है उससे तो बेटर है ना कि कुछ करना, ना करने से अच्छा है कुछ करना। अगर हम कुछ करके ही 2 रुपया कमा रहे हैं तो इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ संदेह है। अगर आपको संदेह है तो आप डायरेक्ट बताइए क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है इससे। हमारे घर वाले जब हमसे राजी है तो आप बीच में होते कौन है बोलने वाले? पहले चीज, हाँ, थर्ड पर्सन आप होते कौन है? और दूसरी चीज ये, अगर आज आप हमको देख रहे हैं ऐसे काम करते हुए उसके बाद आपको बोल रहे हैं, आप मेरे को पहले क्यों नहीं बताए? पहले भी तो हमको बता सकते हैं ना कि ये काम गलत है चाहे अच्छा है। आपके देखिए, उन्होंने डाउट किया, डिग्री दिखाने को कहा, लेकिन कहीं न कहीं ये ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से किया, सही किया, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से उनसे बात किया, डिग्री दिखाना एक अलग बात था, लेकिन उन्होंने डिग्री दिखाने के नाम पे इन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था। समीर वानखेड़े जैसे इंसान, ये जो है ना, समाज के अंदर एक भ्रष्टाचार की निशानी है। मानो एक मासूम लड़की, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, नहीं है, क्या नहीं है, तुम्हें उससे क्या मतलब थी? चलो, तुम्हें अगर एक पल के लिए तुम्हें मतलब भी हुआ तो तुम प्यार से आकर बात कर लेते। ये क्या बदतमीजी किया तुमने सोशल मीडिया के ऊपर उन मासूम सी गर्ल की तुमने नाम बर्बाद करने की, खराब करने की कोशिश की। तुम अपनी हरकतों को सुधार लो, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो खुद अपने आप को एक्टर बताते हैं और ना ऐसे लोग अगर एक्टर बताने चले ना तो साला एक्टर का भी नाम बर्बाद हो जाएगा। तुम एक्टर हो, साले नाली के कीड़े देखने से ही लगते हो। तुम्हारा थिंकिंग, स्वभाव जो मैंने तुम्हारे वीडियो के अंदर देखा ना यार, तुम अपने आप को एक्टर कैसे मानते हो यार? कौन कहेगा तुमको एक्टर? नहीं, तुम एक्टर कहलाने के लायक नहीं हो। अपने आप को एक्टर कहते हो, तुम्हारा जो नाम है ना साला, उस नाम से भी अब मुझे घिन आने लगा है यार। बात करते हो, हाँ? और ये तो पोस्ट ग्रेजुएट वाली हुई, ना जाने ऐसे बीटेक पानी पूरी एक है, तो वो भी तो एक काम कर रही है, स्टार्टअप तो इसका क्या मतलब होगा? तुम उधर जाकर तुम उसको जलील करोगे, उनसे डिग्री मांगोगे कि ये बीटेक, तुम बीटेक किए हो या नहीं किए हो, तुम मेरे को डिग्री दिखाओ, या फिर ये गलत है, ये सही। तुम्हें क्या हक है भाई? हाँ, तुम हो कौन पूछने वाले उससे कि बीटेक करके चाय बेच रही है या पानी पूरी बेच रही है? उनकी पर्सनल चीजें है ना यार। हाँ, ये सब आदतें सुधार लो, बहुत गंदी आदतें हैं। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। अपने आप को, मैं तुम्हारे हर एक वीडियो में देखता हूँ कि अपने आप को समीर चौधरी कहते हो, समीर चौधरी कहते हो। शर्म करो, समीर चौधरी कहलाने लायक नहीं हो, बता दिया हूँ। मैं तुमसे सच पर्सनली उलझूंगा। मेरा नाम ऋतिक रोशन है, मैं पटना गांधी मैदान के पास रहता हूँ, दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। आओ मिल लेना एक बार। बिल्कुल ये कहना चाहेंगे कि उन्हें कोई हक नहीं बनता है कि उनके पास डिग्री है या नहीं है, उन्हें पूछने का कोई हक नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हर एक इंसान, आप कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है तो वो अपना कोई भी डिग्री का फोटो चिपका के नहीं करता है कि हम ग्रेजुएट हैं या फिर इंजीनियर हैं या फिर डॉक्टर हैं। कोई किसी भी इंसान को बिजनेस करने का पूरा हक है। अगर ग्रेजुएट वो लिखी हुई है, अगर लिखी हुई भी है तो उन्हें, वो कौन होता है पूछने वाला? पहली बात, एक छोटी सी, हाँ, मीनिंग मिस्टेक हुआ तो, जैसे कि अगर मीनिंग मिस्टेक हुआ तो हर एक इंसान एक छोटा मतलब सोचता है कि अगर एक मीनिंग मिस्टेक है तो मतलब मीनिंग से काम, उन्हें तो बिजनेस से मतलब है, ठीक है। एक मीनिंग अगर मिस्टेक हो गया तो आप आके उन्हें बताते कि मीनिंग मिस्टेक है, बउआ तुम सुधार लो, या फिर कुछ बोलते ना। अगर इस तरीके से जलील कर रही है तो जलील करना हो गया एक तरीके से। अगर ऐसा सोच रखने वाला इंसान है तो मैं तो बोलूंगी कि ऐसे सोच वाले के वजह से ही लड़कियां मतलब का जो प्रोत्साहन होता है, जो आगे बढ़ने की हिम्मत होती है, वो टूट जाती है। या फिर ऐसे इंसान का मतलब लड़की के खिलाफ ऐसे ही लोगों के वजह से कुछ लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि ताना साधते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए ये है कि कोई भी किसी व्यक्ति को किसी के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है कि आपके पास क्या डिग्री है, क्या कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप, क्या है नहीं है। और दूसरी बात ये कहना कि आप पोस्ट ग्रेजुएट करके चाय क्यों बेच रही हैं, ये आपको किसने अधिकार दिया पूछने का? हमारे ही देश में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख करके अपने स्वेच्छा अनुसार अपना धंधा करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं।
आप ये कौन होते हैं पूछने वाले कि आप पोस्ट ग्रेजुएट करके चाय क्यों बेच रही हैं? आपने अपने समाज में, अपने कौम में, अपने माता पिता का नाम खराब करने की कोशिश की है, ये कहने वाले आप कौन होते हैं? उसने अपने माँ बाप के लिए क्या किया है, उनके माँ बाप ने इनके लिए क्या किया है, ये उनका निजी मामला है, ये उनका निजी जीवन है। आप इसमें दखल नहीं दे सकते ना। आपको दखल देने का अधिकार किसने दिया है? इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई तुक ही नहीं बनता है। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। जिस तरह से उन्होंने कल किया है वो बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल गलत था। इस तरह से कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, और कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति इस तरह का नंगा नाच तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। जिस तरह से कल उन्होंने किया, ये बिल्कुल ही कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, चाहे मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति हो।